दोष देखते हुए भी उन दोषों का वर्णन नहीं करते। यदि हम किसी की बुराई देख लें तो एकांत में जरूर उसको इशारा करें कि भाई इससे आपका काम बिगड़ जाएगा, ये आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन उसकी बुराई हम सारे समाज में करते फिरेंगे तो समझ लो हम उससे भी बड़े पापी हैं। बुराई करने वाला तो पापी होता है, बुरा कर्म करने वाला, लेकिन उस बुरे कर्म का बखान करने वाला व्यक्ति भी उतना ही दोष का अधिकारी बनता है। गुरु नानक देव जी महाराज पंजाब की धरती जिन्होंने निहाल की हुई है सेवा से और गुरु भक्ति से, नित्य प्रति उनका काम था कि कीर्तन करना है, परमात्मा का ध्यान करना है, सबकी सेवा करनी, और वो लंगर लगाने पर बड़ा जोर देते थे कि सबको प्रसाद खिलाओ, सबको जल पिलाओ, सबकी सेवा करो। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति गुरु नानक जी को नियम था 1000 गाली डेली देता था। कितनी? 1000 गाली। नानक जी कहते वो ऐसा कौन सा बुरा कर्म करते थे कि नानक जी को गाली देता था वो व्यक्ति, और नानक जी क्या करते थे, लंगर में सबसे पहली थाली उसी के नाम की भिजवाते थे, उसको दे के आओ। तो संगत कहने लगी महाराज जी वो तो गाली देता है, उसको तो थाली के बजाय डंडा देना चाहिए। बोले नहीं, वो गाली देता उसका दोष नहीं है, वो परमपिता परमात्मा ने उसकी ड्यूटी गाली देने की रखी। अगर उसको सद्बुद्धि प्राप्त होती तो वो भी यहाँ बैठकर इस गुरु दरबार में भगवान की कथा सुनते और सेवा करते, और उनका भी काम बन जाता और मनुष्य शरीर लेना सार्थक हो जाता। ये इस परमात्मा की सब माया है। किसी को चोरी में लगा दिया, किसी को असत्य में लगा दिया, किसी को सज्जन बना दिया, किसी को राक्षस है तो सब उनके, राक्षस भी उनके हैं, देवता भी उनके हैं, कीट पतंग भी उनके हैं। और भोलेनाथ का नाम तो पशुपतिनाथ है। भूत पिशाच पिशाचनी और जितने भी धरती पर जलचर थलचर नभचर सब उसी के। इसलिए हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते भैया, हमारे लिए कोई बुरा नहीं है। हमें तो चिंतन अपनी पर करना है कि हमारी करनी कैसी है। इसलिए यदि सुख चाहते हो तो प्रेम के मार्ग को अपनाओ, धर्म के मार्ग को अपनाओ, सेवा के मार्ग को अपनाओ। बहुत सुंदर ब्रज में भाव है कि भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, जो करते रहोगे तो संसार सागर से चलते रहोगे, तो संसार सागर से चलते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों भजन करते रहो, सेवा करते रहो, नाम जप करते रहो, सबसे प्रेम करते रहो, तो एक ना एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। दोनों हाथ ऊंचे करके ताली से करते हुए
इस बात में कोई शक मत करना कि तुम सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बेशक मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। जो सत्संग में आ जाएगा, संतों से जुड़ जाएगा, धर्म से जुड़ जाएगा, सेवा से जुड़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसको परमात्मा नहीं मिलेगा। कृपानाथ गुजरते रहोगे, गुजरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। न होगा कभी कष्ट मन को तुम्हारे, न होगा कभी कष्ट मन को तुम्हारे। मन को कष्ट कब होता है? जिस दिन ज्यादा अहंकार बढ़ जाता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, और जब कहीं पर हमारा अपमान हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति क्या चाहता है? जिसको अहंकार होता है वो चाहता है सब मेरी बड़ाई करें, मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन भगवान का भक्त अपनी बड़ाई नहीं, अपने भगवान की बड़ाई सुनने में, अपने माता पिता की स्तुति में, अपने सद्गुरु की भक्ति में लीन रहता है। उसको अपनी बड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं। न होगा कभी कष्ट मन को तुम्हारे, न होगा कभी तुम्हारे, मन को तुम्हारे, तो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, डरते रहोगे, तो संसार सागर से
कि मैं नहीं, मैं ना, मैं कुछ भी नहीं हूँ। पार्वती की माता का नाम मैं ना, मतलब मैं अपनी मैं को मिटाना है भक्ति, अपने अहंकार को मिटाना, अपने क्रोध को मिटाना, अपने पाप को मिटाना। वो व्यक्ति जो सबसे छोटा बनकर सबका सेवक बनकर के जीता है, वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसके अंदर छोटा भाव। 3-4 मिनट की ऐसे रहने देना। मैं आपका दास नहीं, जो आपके दास है ना, मैं उनका भी दास हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा सबके मन में बस जाता है। बसोगे सभी